हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। तो आप सबको तो पता ही, हमने फ्रिक्शन का पिछले लेक्चर में एक वेट्स वाला न्यूमेरिकल देखा था एंड इट सीम्स मेरे दोस्तों को वो न्यूमेरिकल में थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले और एक न्यूमेरिकल ले लिया जाए ताकि आप लोग को और अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। तो उसी के साथ मैंने एक न्यूमेरिकल लिया। और दोस्तों, ये जो सारे न्यूमेरिकल्स मैं लेते जा रही हूँ ना, दैट इज समथिंग विच इज ऑलरेडी आज इन द पेपर्स, यूनिवर्सिटी में पूछा गया या तो ऑटोनॉमस कॉलेजेस के पेपर्स में ये सब पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका जो मैं यहाँ पे लिख के दे रही हूँ उसके नोट्स आप अच्छे से बना लीजिए, और जो नोट्स मैं हैंड रिटन प्रोवाइड कर रही हूँ आपको वो आप सेपरेट रखिए, बट इसके भी नोट्स आप प्लीज बनाते रहिए। तो हम सब कौन से न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों? वेड्जेस के न्यूमेरिकल। वेड्जेस क्या होता है और एक बार देख लेते हैं। वेड्जेस आर द फिगर्स और द सॉलिड फिगर्स जिसके, अभी जैसे ये हमारा क्यूबॉइड हुआ करता था, राइट दोस्तों, वैसे ही हमारे वेड्जेस थोड़े से ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, ट्रेपेजॉइडल शेप के होते हैं, इस तरह, है ना, इस तरह होते हैं हमारे वेड्जेस। वो परफेक्ट क्यूब या क्यूबॉइड नहीं होते, थोड़े नीचे से ट्रेपेजियम या ट्रायंगुलर शेप या इस तरह होते हैं। बट हमें क्वेश्चन में 3D व्यू नहीं दिया है, हमें सिर्फ क्वेश्चन में 2D व्यू दिया हुआ है, तो हम वो वाले व्यू के हिसाब से जाएंगे। एंड ये वेड्जेस क्यों यूज करते हैं उसका भी मैंने बता दिया था कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम जो हमारा जो न्यू क्वेश्चन है उसे हम अभी सॉल्व करेंगे। एंड वो क्वेश्चन क्या कहता है एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन इज फाइंड फोर्स P अप्लाई टू वेज B टू रेज द ब्लॉक A। ये जो ब्लॉक A है इसको ऊपर उठाना है एंड दिस फोर्स इज अप्लाइड बाय वेज B। अभी ये फोर्स कौन लगा रहा है? B द्वारा फोर्स लग रहा है एंड ये किस डायरेक्शन में लग रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो उस डायरेक्शन से लग रहा है। एंड ये सब एनालाइज कर लिया आपने, क्वेश्चन को समझ लिया, देन हम हमारे नेक्स्ट स्टेप्स को सॉल्व करने की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। द ब्लॉक A will move upward। ब्लॉक ए कहां जाएगा दोस्तों? अपवर्ड। if P force causes motion, अगर P फोर्स की वजह से वेज B में मोशन आ गया तो, ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गई आपको बात। अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, जो हमें नेक्स्ट चीजें करनी है, दैट इज ड्रॉइंग द FBD। मोशन तो एनालाइज कर लिया हमने कि अगर इसको मैंने धक्का दिया तो ये आगे की तरफ जाएगा, ये ब्लॉक ए ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये मैंने एनालाइज कर लिया है। बट नेक्स्ट चीज क्या है दोस्तों, हमें ये पता लगाना है कि इनका FBD किस तरह बनेगा, राइट। FBD बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है। वेज वाले न्यूमेरिकल में आपको सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट का FBD बनाना है, वो बॉडी की FBD बनानी है जिसपे फोर्स लग रहा है, दैट इज ये वाला। ये P फोर्स इस पे लग रहा है ना, तो आपको सबसे पहले इसकी FBD बनानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट उसकी भी FBD बना लेते हैं हम लोग। ओके, सबसे पहले वेज B की FBD बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे ये जो B है वो किस तरह है, उसका शेप पहले नीचे सरफेस है, राइट। फिर यहाँ पे ये ऐसा वर्टिकल है, फिर ये कुछ इस तरह है एंड देन ये कुछ इस तरह है। ठीक है, ये हमारा फिगर बन चुका है दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्ट अ मिनट, हाँ, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो फिगर है, तो दोस्तों ये मेरा FBD बन चुका है आफ्टर सो मच डिस्टर्बेंस। ठीक है, आई होप क्लियर है, ये ब्लर नहीं हो रहा वीडियो, ठीक है। एंड आपको नेक्स्ट चीज जो अभी करनी है, इसमें ब्लॉक B बना लिया, फ्री बॉडी उसको अलग से आइसोलेट कर दिया मैंने, इतने सारे सराउंडिंग में से सिर्फ इसको उठा के रखा है। अब आइडेंटिफाई कर दे कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, फोर्स के लिए हम एरो ले लेते हैं एंड हमेशा हम फोर्स को पिंक से दिखाएंगे, बेटर रहेगा। ठीक है, सबसे पहले इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे हमारा फोर्स P लग रहा है, राइट। अगर फोर्स P इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो दोस्तों यहाँ पे
हमारा बॉडी इस डायरेक्शन में जाएगा, तो फ्रिक्शन किधर किधर आएगा दोस्तों, फ्रिक्शन कौन से साइड में आएगा, दैट इज इन द ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, है ना। हमारा बॉडी आगे की तरफ जा रहा है नेगेटिव एक्स की तरफ, हमारा फ्रिक्शन पॉजिटिव एक्स की तरफ आएगा। तो फ्रिक्शन बना लेते हैं दोस्तों, यहां मेरा फ्रिक्शन रहने वाला है, ठीक है। और ये वाले ब्लॉक के वजह से भी तो ये वाले वेज को फ्रिक्शन फील होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में, तो जैसे ये आगे जाएगा वैसे यहाँ पर भी उनको फ्रिक्शन फील होगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में। तो ये किस डायरेक्शन में होगा, है ना, यहाँ पे उनको फ्रिक्शन फील होगा, तो ये किस डायरेक्शन में होगा, ये भी ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है दोस्तों। एंड सिंस ये तीन हमने फ्रिक्शनल फोर्स बना लिए, ये हो गया हमारा एफ। अभी यहाँ पे हमें म्यू का वैल्यू कितना दिया गया था दोस्तों, म्यू वॉज इक्वल टू 0.3, राइट। क्वेश्चन में कितना दिया गया था, 0.3। सो हमारा एफ कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है, राइट। मान लो हम लोग नॉर्मल रिएक्शन ये ब्लॉक का n2 n1 इस तरह ले लेते हैं, नंबर हम लोग उसको डाल देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.3 टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ दोस्तों, है ना, हाँ, और यहाँ पर भी एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ड्रॉ करेंगे तो ओके, ये दो नॉर्मल रिएक्शन आएगा। तो एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन इसको 1 बोल देती हूँ, यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन इसको 2 बोल देती हूँ। तो ये एफ का वैल्यू अभी क्या हो जाएगा, 0.3 टाइम्स ऑफ एन, मतलब यहाँ पर एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा अभी 0.3 टाइम्स ऑफ n2, और यहाँ पे एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 0.3 टाइम्स ऑफ n1, क्योंकि यहाँ पे ये वाला n है ना, आपको ये वाला लेना होगा, यहाँ पे ये n2 है तो आपको यहाँ पे n2 लेना होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लो फटाफट कौन से फोर्सेस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है और कौन से फोर्सेस इंक्लाइंड है ना। तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस है, वर्टिकल n1 वर्टिकल है और कोई वर्टिकल फोर्स नहीं दिख रहा, हॉरिजॉन्टल p है और 0.3 n है। और यहाँ पे दोस्तों इंक्लाइंड कौन कौन से फोर्सेस है, यहाँ पे ये n2 भी थोड़ा एंगल से इंक्लाइंड है, ये वाला 0.3 n2 भी थोड़ा एंगल से इंक्लाइंड है। वो कितना एंगल होगा दोस्तों, हॉरिजॉन्टली ये कितना है 20 है ना, ये 20 है यहाँ पे, तो यहाँ पे वर्टिकल के साथ भी 20 बनाएगा, राइट दोस्तों। तो फटाफट एंगल्स इसके बना दे। अब ये वर्टिकल के साथ भी कितना एंगल बनाएगा 20, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ 20 बनाए तो वर्टिकल के साथ। अभी हमें क्या दिखाना है दोस्तों, कंपोनेंट्स दिखाने। क्या दिखाना है दोस्तों, कंपोनेंट्स। तो फटाफट कंपोनेंट्स भी दिखा दे। ये वाला क्या कंपोनेंट कौन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये रहा एक कंपोनेंट और ये रहा दूसरा कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट के लिए हम अलग कलर ले लेते हैं, बेटर रहेगा दोस्तों, क्योंकि वो खिचड़ी नहीं होना चाहिए। आई जस्ट वांट टू मेक एवरीथिंग क्लियर फॉर यू। ऐसा कोई खिचड़ी किसी को नहीं बना के देनी है मुझे, ठीक है। यहां पर ये ऐसा हो गया एंड यहां पर ये हो गया कंपोनेंट, ठीक है। और ये n2 के दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे। n2 के कंपोनेंट्स में ग्रीन कलर से दिखा देती हूँ, ठीक है। n2 के कंपोनेंट्स कैसे आएंगे, इस तरह आएंगे और एक ऐसा वर्टिकल एक एंगल आएगा, कंपोनेंट आएगा उसका। ओके दोस्तों, ये क्लियर है आप सबको कि कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट है, इनका कंपोनेंट का जो नाम है वो किस तरह आने वाला है, जिसके साथ एंगल बनता है हमें उसको क्या लेना है दोस्तों, कॉस। तो यहाँ पे वर्टिकल के साथ एंगल बन रहा है तो ये हो जाएगा आपको n2 cos 20, है ना। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल नहीं बनता तो n2 sin 20। ठीक है दोस्तों। अब ये ऑरेंज वाला किसका कंपोनेंट है 0.3, एंगल किसके साथ बन रहा है हॉरिजॉन्टल, तो ये हो जाएगा 0.3 n2 का cos 20, और ये वर्टिकल का क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 0.3 n3 का सॉरी दोस्तों 0.3 n2 का sin 20। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है दोस्तों आप सबको, ये एंगल्स कंपोनेंट्स किस तरह आए हैं। आई होप ये क्लियर है। दोस्तों अभी आपको देख के ऐसा लग रहा है दीदी कितनी खिचड़ी हो गई है, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैम इसको सॉर्टिंग कीजिए।
सिंपल है। आप ना ये डायग्राम टीचर के लिए बना दो, बट इसके लिए सॉर्टेड डायग्राम अपने लिए बना लो। अभी सॉर्टेड कैसे करना है, यहाँ पे खिचड़ी है तो चलो इसको थोड़ा सा जो है थोड़ा सा सेपरेट आउट कर दिया जाए, है ना। मैंने ये नॉर्मल रिएक्शन को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है, जबकि आप नॉर्मल को वही रहने दो या फिर थोड़ा सा शिफ्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिएक्शंस तो आने वाले हैं ना उसकी वजह से। ठीक है, अब ये बेटर आपको दिख रहा है। अभी आपको क्या करना है दोस्तों, जो भी है इक्विलिब्रियम कंडीशंस वो फटाफट लगा देनी है, तो चलो फटाफट इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा दे। अब ये क्या हो गया आपका, सबसे पहले इसको नाम दे दो आगे बढ़ने से पहले, एफबीडी ऑफ वेट्स बी। यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है भाई, आपको यही कैलकुलेट करना है, ये वेट्स बी है दोस्तों, आपको पी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फटाफट इसमें लिख दे, अप्लाइंग COE कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे पहला कंडीशन क्या आएगा दोस्तों आपका, समेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 0। x डायरेक्शन में जो भी है हॉरिजेंटल फोर्सेस, और जो पॉजिटिव x एक्सिस की तरह डिनोट करेगा उसको मैं पॉजिटिव लूंगी। जैसे कि हमारा सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स है P, P नेगेटिव की तरफ है तो वो नेगेटिव P हो जाएगा। ठीक है, देन 0.3 N1 ये प्लस होगा, देन 0.3 N2 cos 20, देन और कौन सा हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये वाला अपना N2 sin 20 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। हमने ये कैसे लिखा है, यहाँ पे जितने भी टर्म्स लिखे हैं हमने उसका साइन कन्वेंशन किस तरह लिया है, P एक्स एक्सिस की तरफ है लेकिन वो नेगेटिव डायरेक्शन में है तो इसके लिए उसको नेगेटिव लिया गया है। यहाँ पे 0.3 N1 है बट वो पॉजिटिव एक्स की तरफ है, इसके लिए उसको हमने पॉजिटिव लिया। देन 0.3 N2 cos 20 ये पॉजिटिव की तरफ, इसलिए हमने उसको पॉजिटिव लिया है। तो सिमिलरली ये भी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव की तरफ है। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे आपको क्या क्या नहीं पता एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको P पता ही नहीं है, 0.3 N1 है और यहाँ पे इसमें भी एक N2 है इसमें भी N2 है तो N2 को कॉमन ले लेते हैं। 0.3 N2 को बाहर निकालना है ना दोस्तों, तो यहाँ पे मैं N2 नहीं लिख रही और यहाँ पे sin 20 है तो N2 कॉमन आ गया इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। इसको थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं। रीअरेंज कर दिया है मैंने दोस्तों। अब हम समेशन ऑफ एफ वाई ले लेते हैं। एफ वाई को हम कौन से इससे डिनोट करेंगे, लेट मी गो विथ रेड क्योंकि रेड यूज नहीं किया है ना अभी तक हमने। समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 और जो भी ऊपर की तरफ है वो हम नेगेटिव ले लेंगे और पॉजिटिव ले लेंगे, सॉरी। ठीक है, अब वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस है, सबसे पहले N1 लिख देती हूँ, वो प्लस N1 रहेगा। और कौन से वर्टिकल डायरेक्शन में दोस्तों, एक ये है हमारा, राइट, दैट इज प्लस 0.3 N2 sin 20। देन कौन सा है दोस्तों, हाँ ये कॉस वाला भी है लेकिन वो नेगेटिव आएगा क्योंकि नीचे की तरफ है, cos 20। और कोई फोर्स है वर्टिकल फोर्स जो हमसे मिस आउट हो गया है। अब बोलोगे दीदी आपने ब्लॉक का वेट क्यों नहीं कंसिडर किया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही नहीं है दोस्तों। जब क्वेश्चन में बोला जाता है कि आपको वेट कंसिडर करना है तब आप कंसिडर कीजिए, जब नहीं बोला है तो मत कीजिए। जैसे कि यहाँ पे आपको जो हमारा क्वेश्चन था वहां पे ए पे 100 न्यूटन ऐसे एरो करके दिखाया था, राइट, तो तभी हमें वेट कंसिडर करना है। बी पर कोई एरो नहीं था, कोई वेट का क्वेश्चन में भी मेंशन नहीं था, तो आपको उसको करके दिखाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इतना आपने कर लिया, आई होप। ओके, नाउ इसका लास्ट पार्ट कर ले फटाक से, कॉमन लेने वाला जो भी पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे भी दोस्तों 2 बार है ना इनटू हमारा, तो इसको भी कॉमन ले लेते फटाफट। N1 प्लस 0.3 sin 20 माइनस cos 20 N2 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे तो हमारे पास N1 N2 है, यहाँ पर भी N1 N2 है, बट यहाँ पे और एक अननोन है दैट इज P। तो अभी यहाँ से तो हमारा कुछ नहीं होने वाला, ये बात हमें समझ में आ गई है।
इसके लिए अभी आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन का जो डायग्राम था ना उसके ऊपर जो ब्लॉक था ए, उसका भी एफबीडी बना लेते। ठीक है दोस्तों, अब ये एफबीडी बना के इसके कंडीशंस हमने लगा दिए हैं, यहाँ पे हमें पता चल गया है कि कुछ नहीं होने वाला हमारा। चलो अब वेज वाले ब्लॉक वाले पार्ट पे जाते हैं एक बार। ठीक है, आई होप आप सब मेरे साथ लिखते जा रहे हो, नोट्स बनाते जा रहे हो, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन को मैं फिर से आप सबके लिए एक बार यहां ले आती हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। अभी हमने बी का बना लिया, अभी ए का बना लेते फटाफट। एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे हमने बी का वेज बी का बनाया था, वैसे ही ब्लॉक ए का भी बनाना है दोस्तों। ठीक है, तो फटाफट एफबीडी कंप्लीट कर दे। ये ब्लॉक किस तरह शेप में है, फटाक से एकदम बड़ा सा मैं बना लेती हूँ। रुको, कलर चेंज कर दे, हमने व्हाइट कलर लिया तो व्हाइट ही प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा डायग्राम है वेज ए का। इसका वेट किस तरफ एक्ट कर रहा है, वेट बना देते हैं। वेट नीचे की तरफ है। ठीक है, ओके। एंड ये ब्लॉक का मोशन किधर है दोस्तों, भले ही वेट है वो वेट है, एंड वेट का वैल्यू कितना है दोस्तों हमारा 100 न्यूटन। वेट नीचे की तरफ है, लेकिन ब्लॉक का मोशन किधर है दोस्तों। ये जो ब्लॉक है, जैसे ही मैंने फोर्स लगाया इस पे, ये आगे की तरफ जाएगा और इसको ऊपर ढकेल देगा, यानी कि इसका मोशन किधर है, ऊपर की तरफ। तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर आएगा दोस्तों, मोशन उसका ऊपर की तरफ है, तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ आएगा। एग्जैक्टली ये हमने बना दिया फ्रिक्शनल फोर्स। ये नॉर्मल रिएक्शन जो दीवार की वजह से लग रहा है ना। और हमें एक चीज पता है दोस्तों, क्या, कि अगर ये मेरा फ्रिक्शनल फोर्स है तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 0.3 टाइम्स ऑफ एन। तो ये अगर नॉर्मल रिएक्शन को मैं N3 कंसिडर करूं, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स अभी क्या हो जाएगा दोस्तों, अब मैं फ्रिक्शनल फोर्स की जगह भी क्या लिख सकती हूँ, 0.3 N3। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया आपको इधर का फ्रिक्शनल फोर्स। अब और एक जगह का फ्रिक्शनल फोर्स मिसिंग है दोस्तों, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इधर जो यहाँ पे इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना हुआ है ना दोस्तों, उधर का फ्रिक्शनल फोर्स मिसिंग है। तो हमेशा याद रखना, एक ट्रिक दे रही हूं मैं आपको। उस पहले वाले क्वेश्चन में हमने एक्सप्लेन किया था कि वैसा क्यों है, यहाँ पे एक ट्रिक याद रख लो, देखो ध्यान से। ये वाले ब्लॉक का ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन कांटेक्ट में है ना। तो ये तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया कि इसका फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है जहां पे कांटेक्ट है। तो उसका ऑपोजिट रिएक्शन ये वाला ब्लॉक पर आने वाला है। ये वेज का फ्रिक्शनल फोर्स जहां से कांटेक्ट में ऊपर की तरफ जा रहा है, उसी का रिएक्शन ऑपोजिट आएगा यहाँ पे। तो दोस्तों यहां पर फिर फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पे वो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो फटाक से इस डायरेक्शन में बना लो, ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो गया इस डायरेक्शन में। ठीक है, ओके। एंड इस पे नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा दोस्तों, तो नॉर्मल रिएक्शन भी बना लो। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा अंदर की तरफ होना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया कि हमने फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ क्यों बनाया है। ठीक है, एंड अभी फ्रिक्शनल फोर्स बनाने के बाद हमारे जो बेसिक कैलकुलेशन है वो फटाफट करके ले लेते हैं हम लोग। तो रिएक्शंस हमने बना लिए हैं, रिजॉल्विंग का पार्ट रह गया है। हाँ, तो चेक करो, हाँ ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल है, ये दोनों लेकिन इंक्लाइंड है, राइट। ये अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन 2, क्योंकि इस सरफेस पे भी हमने N2 ही लिया है ना दोस्तों, तो ये सरफेस पे भी N2 लो, क्योंकि ये दोनों कांटेक्ट में है, और जो सरफेस कांटेक्ट में रहते हैं उनके नॉर्मल रिएक्शन हमेशा आपको N2 लेने हैं। ओके, तो ये N2 ले लिया आपने, तो फटाफट ये F की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, 0.3 N2। ठीक है, अभी इतना हमने कर लिया, फटाफट इसको रीअरेंज कर देते हैं। क्वेश्चन का डायग्राम हम थोड़ा सा छोटा करके फिर से क्वेश्चन वाली जगह पर पहुंचा देते हैं फटाक से ऊपर। ओके, अभी इस पे थोड़ा सा काम करते हैं हम हमारा। ये मेरा रिएक्शन कितना हो गया था दोस्तों, 0.3 N2। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना एंगल बना रहा था, 20।
और तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 0.3 n2 cos 20 है ना। एंड ये वर्टिकल के साथ कितना वर्टिकल के साथ तो एंगल नहीं बना रहा है, तो हम लोग उसको क्या लेते हैं हमेशा 0.3 n2 sin 20। ओके दोस्तों, ये आपको क्लैरिटी मिल गई कि ये कैसे आया। नेक्स्ट अभी हमें इसके भी तो ये बनाने हैं, क्या बोलते हैं हमारे कंपोनेंट्स, राइट। तो कंपोनेंट्स बना लें उसके भी फटाक से। येलो कलर से दिखा देती हूँ मैं, नहीं ग्रीन कलर से दिखा देती हूँ। इसके कंपोनेंट्स कैसे आएंगे, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट एंड ये वर्टिकल के साथ 20 डिग्री एंगल बनाएगा दोस्तों, किसके साथ, वर्टिकल, राइट। तो ये क्या हो जाएगा n2 sin 20, ये हो जाएगा n2 cos 20। आई होप आपको क्वेश्चन याद है कि क्वेश्चन किस तरह था, उसके हिसाब से हमने ये बना लिया। क्योंकि ये वाला जो ब्लॉक था, ये ब्लॉक ऐसे कनेक्टेड था ना उस पे, एंड ये हॉरिजेंटली कितना एंगल बनाया था 20 डिग्री। तो इस पे जो वर्टिकल है वो 20 डिग्री यहाँ 20 डिग्री बनेगी और यहाँ पर 20 डिग्री बनेगी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गई आपको दोस्तों, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आई होप। चलो फटाफट अब इस पे क्या करना है, हमारा लास्ट पार्ट जो रिमेनिंग है दैट इज अप्लाइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम समेशन ऑफ एफ एक्स ले लेते हैं विच इज इक्वल टू 0। जो भी एक्स डायरेक्शन की तरफ होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अभी हॉरिजेंटल हमारे पास अभी हॉरिजेंटल फोर्सेस आ चुके हैं, अब कोई भी इंक्लाइंड फोर्सेस नहीं है। इंक्लाइंड मतलब किसी एंगल से, सारे फोर्सेस हॉरिजेंटल या वर्टिकल है। तो हॉरिजेंटल फोर्सेस कौन कौन से हमारे 0.3 n2 sin 20 एंड ये हमारा n3। और कोई हॉरिजेंटल फोर्सेस आपको दिख रहे हैं दोस्तों, नहीं। तो चलो फटाफट लिख दे, सबसे पहले n3 लिख देते हैं, वो प्लस आएगा क्योंकि प्लस एक्स की डायरेक्शन में है। देन 0.n3 n2 cos 20, देन नेगेटिव n2 sin 20, देन और कुछ है हॉरिजेंटल नहीं, देन दिस इज इक्वल टू 0। ऑरेंज कलर का जो अंडरलाइन किया है दोस्तों मैंने, वो समेशन ऑफ एफ एक्स के लिए किया है। अभी यहाँ पे भी हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, हमारा जो इक्वेशन बना है ये n2 कॉमन है ना, तो n2 को निकाल लो बाहर। या अंदर क्या बचेगा फिर, यहाँ 0.3 सिर्फ cos 20 बचेगा क्योंकि यहाँ से n2 बाहर आ गया ना, एंड यहाँ पे sin 20 बचेगा n2। बट दोस्तों कॉमन लेते वक्त साइन का ध्यान रखना, इसलिए सबसे बेटर कॉमन लेने का तरीका यही है जो मैं खुद पर्सनली फॉलो करती हूँ, दैट इज नेगेटिव साइन को भी कॉमन ले लो, अंदर ले लो ब्रैकेट के, और बाहर प्लस, तो ये n3 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में, सिर्फ मैंने n2 को बाहर निकाला है एंड ब्रैकेट में इसको नेगेटिव साइन के साथ ही रखा है विच इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। अभी आपका इक्वेशन नंबर 2 करना है, फटाफट कर लेते हैं। येलो कलर ले लेती हूँ मैं और रेड कलर। दिस इज समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। एंड यहाँ पर वर्टिकल फोर्सेस 100, 0.3 n3 n2 एंड दिस वन, तो ये चारों आपके वर्टिकल फोर्सेस हो गए। इसको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले n3 लिख लेते हैं, नेगेटिव आएगा क्योंकि नीचे की तरफ है। देन ये लिख लेते हैं n2 वाला पार्ट जितना भी है ये प्लस हो जाएगा, प्लस n2 cos 20 प्लस 0.3, नहीं ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा क्योंकि दोस्तों नीचे की तरफ है ना, तो यहाँ पे ये माइनस 0.3 होगा। एंड 100 नेगेटिव आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी कॉमन लेने वाला काम कर लेते जो हम कॉमन ले रहे तब से। सो ये माइनस 0.3 n3, यहाँ भी n2 है, यहाँ भी n2 है, कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा प्लस ब्रैकेट में यहाँ cos 20 रहेगा, माइनस 0.3 cos 20 n2 इक्वल टू 100। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। बट आपने पहले इक्वेशन नंबर 1 और 2 लिया है एंड वो अलग बॉडी के लिए लिया है, यहाँ पे भी आप अलग अलग ले सकते हो। इससे बेटर हम कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए इसको 3-4 कर देते हैं, है ना दोस्तों, क्योंकि इक्वेशन नंबर मत रिपीट करो, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 3 और ये हमारा 4 हो गया इक्वेशन। इज दैट क्लियर नाउ? अभी आपको सब डेटा मिल गया, सारे डेटाज आ चुके हैं, इक्वेशंस भी आ चुके हैं। अब यहाँ पे चेक करते कि ये दोनों क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पहले वाला तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन तो हमसे सॉल्व नहीं हो पाए, वहां पे 3 और 2 अननोन थे। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों।
N3 है यहाँ पे N2 है, ओके। और यहाँ पर भी N3 अननोन है, यहाँ पर भी N2 अननोन है, मतलब यहाँ पे दो दो अननोन है, दो अननोन है और दोनों सेम है इक्वेशन में। तो हम लोग x को N3 ले लेते हैं और y को हम लोग N2 ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू फटाफट कैलकुलेट कर लेते कि इन दोनों की वैल्यू क्या आने वाली है। तो चलो हम हमारा कैलकुलेटर निकाल लें, वैल्यूज देख लें। ओके चलो, सबसे पहले क्या आने वाला है दोस्तों, यहाँ पे मेन्यू सेटअप में जाते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन, साइमल्टेनियस इक्वेशन सेकेंड। सबसे पहले क्या है दोस्तों, 1। x क्या है तुम्हारा, N3 है ना, तो इसके साथ 1 है, तो सबसे पहले आप 1 लिख दो वहां पे। इक्वल टू क्या है दोस्तों यहाँ पे, -0.3 cos 20 माइनस साइन 20। क्या है यहाँ पे, -0.3 cos 20 ब्रैकेट क्लोज एकदम ध्यान से, माइनस साइन 20। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। ब्रैकेट क्लोज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आपकी वैल्यू में गलत हो सकता है। ये नेगेटिव वैल्यू आ गई, उस साइड तो 0 ही है। फिर नीचे आ जाओ, नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, -0.3 है, उसमें क्या है cos 20। ये क्या है cos 20 माइनस 0.3 cos 20। अच्छा, इधर मैंने वो लिया ही नहीं cos, यहाँ पे cos। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया आपको कि वो किस तरह आने वाला है। जस्ट लेट मी चेक, क्योंकि एक साथ cos तो नहीं आ रहा है, एक बार देख लेते कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है वैल्यू लेते वक्त। ओ हाँ, गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे देखो दोस्तों, वर्टिकल इज साइन और हमने यहाँ पे cos ले लिया है, तो गड़बड़ को चेक करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों आपका साइन 20। कभी कभी ऐसा होता है, भगवान खुद ही सिग्नल दे देते कि भाई गड़बड़ हो रहा है, चेक करो। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉस है, लेकिन यहाँ पे ये कॉस नहीं है, यहाँ पे ये साइन है, डिलीट साइन। ठीक है, ये डाल दिया आपने, वहां पे क्या है दोस्तों आपका 100। तो ये आपका इक्वेशन पूरा असेंबल हो चुका है। जस्ट एक बार चेक कर लीजिए कि हाँ प्लस माइनस साइन राइट है, यस राइट है। देन इक्वल टू, ये हो गया आपका n1 का वैल्यू, ये हो गया आपका n2 का वैल्यू। ठीक है, तो फटाफट वैल्यूज लिख लेते हैं। x का वैल्यू इज कितना है दोस्तों, एक बार फिर से देख लू, 96.00, 96.00। और n2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, n2 मतलब y का वैल्यू इज 153.867। ठीक है, ये हो गई आपकी वैल्यूज आ गई। कितनी ये वैल्यूज किलो न्यूटन में रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो वेट है वो किलो न्यूटन में है क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, ये ऑटोनोमस कॉलेज का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ये हो गया किलो न्यूटन। ठीक है, n2 की वैल्यू मिल गई। अब जरा हम लोग पहले इक्वेशंस में जाते हैं। एक बार जस्ट क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं जाने से पहले कि वैल्यू किलो न्यूटन में है कि न्यूटन में है। भाई इतना कंफ्यूजन नहीं। ओके, ये न्यूटन में है तो वैल्यू दोस्तों हम न्यूटन में लेते हैं, बट क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में वो किलो न्यूटन में, तो आपको न्यूटन की जगह बस किलो लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने न्यूटन लिया, तो चलो न्यूटन ही लेके सॉल्व कर लेते हैं। ये 100 न्यूटन है। ठीक है, तो ये न्यूटन वैल्यू डाल दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारे पहले के इक्वेशंस में कुछ हम कर सकते हैं। आई होप ये आपको विजिबल हो, इतना हमने कैलकुलेट किया। ये वेज बी का एफबीडी है। ठीक है दोस्तों, एंड ये ब्लॉक ए का एफबीडी है, उसका हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें n2 की वैल्यू मिल चुकी है। ये n2 की वैल्यू क्या मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर सकती हूँ दोस्तों, ये n2 की वैल्यू क्या मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर सकती हूँ। ओके, सो दिस इज द बेटर व्यू। तो n2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 153.867। उसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देती हूँ।
पुटिंग वैल्यू ऑफ N2 equal to 153.867 न्यूटन इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर लो दोस्तों, फिर आपको N1 का वैल्यू क्या आएगा, N1 प्लस 0.3 साइन 20 माइनस कॉस 20। N2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 153.86 विच इज इक्वल टू 0.867। ये कैलकुलेट करके देखो फटाफट आपको क्या वैल्यू आ रहा है। चलो कैल्शियम में पुटिंग करें। मेन्यू सेटअप 1, सबसे पहले आपको x लेना है क्योंकि आपको पहला अननोन है, देन वो प्लस है कि माइनस एक बार चेक कर लो। दिस इज प्लस 0.3 प्लस 0. ब्रैकेट लेना है, ब्रैकेट 0.3 0.3 साइन 20 माइनस कॉस 20, साइन 20 माइनस कॉस 20, ठीक है। देन मल्टीप्लाई किससे करना है, 153.867 मल्टीप्लाइड बाय 153.867 अल्फा इक्वल टू 0, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू कितना वैल्यू आ रहा है दोस्तों, -15.07। एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखो दोस्तों हमने गड़बड़ किया है, यहाँ पे हमने ये ब्रैकेट ही नहीं लिया है। ये देखो साइन 20 के बाद का ब्रैकेट कंप्लीट कौन करेगा, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, सो आंसर इज लाइक 128.800, ठीक है। तो यहाँ पे आपको N2 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 128.800 न्यूटन। अब N1 भी मिल गया, N2 तो ऑलरेडी मिला हुआ है। अभी N1 और N2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट N2 equal to 153.867 न्यूटन and N1 equal to 128.800 न्यूटन in equation 1। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया आपको। ये वाला इक्वेशन है आपके सामने, उसमें पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, -p प्लस 0.3 इंटू N1 कितना है 128.800, ठीक है दोस्तों। ये हो गया फर्स्ट। देन ये वाला पूरा ब्रैकेट लिखना है हमें, 0.3 कॉस 20, फिर प्लस साइन 20 प्लस साइन 20 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय N2 का वैल्यू दैट इज 153.867 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया आपको। हमने वैल्यू पुट कर दी, बस अब कैल्शियम में पुट करके वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जब आप इसको कैल्शियम में पुट करके वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तब आपका पी का वैल्यू देखो क्या आता है, -x ले लो क्योंकि -x प्लस क्या है दोस्तों 0.3 इंटू 128.800, 0.3 इंटू 128.800 ब्रैकेट क्लोज। देन क्या है दोस्तों प्लस 0.3 cos 20 प्लस साइन 20 प्लस 0.3 cos 20 प्लस, सॉरी ब्रैकेट, फिर हम ब्रैकेट भूल रहे दोस्तों, ब्रैकेट नहीं कंप्लीट करेंगे तो रॉन्ग आंसर आता है। देन ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, देन इंटू 153.867 अल्फा इक्वल टू 0, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों 134.64, राइट। तो ये आ गई आपकी पी की वैल्यू 134.64 न्यूटन। तो इतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा ब्लॉक को ऊपर भेजने के लिए, इससे कम फोर्स नहीं चलेगा। इतना फोर्स तो भैया लगाना पड़ेगा कि वो जो हमारा ब्लॉक ए है वो ऊपर की तरफ जाए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, एंड एक होमवर्क क्वेश्चन भी दे दे तो ताकि आपको क्लियर रहे। बस यहाँ पे दोस्तों सिर्फ एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपको याद रखनी है, दैट इज ये एफबीडी बनाते वक्त जब आप डायरेक्शंस लेते हो ना, ये जब आप कनेक्शंस का डायरेक्शन लेते हो ना, जो मैंने अपने फर्स्ट ईयर में गलती की थी, ये जो यहाँ पे बॉडी कांटेक्ट में रहती है ना, तब जब डायरेक्शन लेते हो आप फ्रिक्शनल फोर्स का, जो मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट वाला डायरेक्शन ब्लॉक पे आना चाहिए।
ये मूव करेगा ना, ये इसको ढकेलेगा, मूवमेंट किसका होगा पहले, इसका, तो इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन है कॉन्टैक्ट में, उसका डायरेक्शन इधर ऑपोजिट आना चाहिए। आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल क्लियर हो गया हो। एक बार फिर से स्टार्टिंग से पूरा देख लेते हैं क्या था ये न्यूमेरिकल में। द क्वेश्चन वाज फाइंड फोर्स P अप्लाइड टू अ वेज टू रेज द ब्लॉक A, ये क्वेश्चन था। म्यू लिया सबसे पहले क्वेश्चन का, यहाँ पे डायग्राम आपके सामने है, ठीक है दोस्तों। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बस फर्क इतना था ये वाले क्वेश्चन में कि यहाँ पे किलो न्यूटन है बस, और यहाँ पे मैंने न्यूटन ले लिया। देन इसका सॉल्यूशन हमने निकाला, सबसे पहले बोल दिया कि अगर ब्लॉक ए ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्यों, क्योंकि P फोर्स वेज B को आगे की तरफ ढकेल रहा है, ठीक है। तो ये मूवमेंट के हिसाब से हमने सबसे पहले जहां पे फोर्स लग रही है उसका FBD बनाया, उसके कंडीशन लगा लिए COE के, देन B का A का लगाया, देन A ब्लॉक का लगाया, फिर उसके कंडीशन लगा लिए। कंडीशंस लगाने के बाद हमने फाइनल में सबका जो वैल्यू है उसको इधर उधर कर करके सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है ना दोस्तों। ये रहा आपका P, ये रहा आपका N1, यहाँ पे आपका N2 और N3। तो दोस्तों इस तरह हमारी वैल्यूज कैलकुलेट हो चुकी हैं। आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियोस को पॉज कर करके जहां जहां हमको चाहिए, एंड इसको प्लीज अपने नोट्स में अच्छे से लिख लेना। ये यहाँ पे कंडीशन वाली बात है। देखो दोस्तों ये सॉल्विंग पोर्शन इतना ही है, एंड इसका डायग्राम किधर है दोस्तों, इस डायरेक्शन में, इधर मैंने उसका डायग्राम बनाया, ठीक है दोस्तों। डायग्राम का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। चलो इसी के साथ एक होमवर्क क्वेश्चन आप सबके लिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में ये रहा जो आपका होमवर्क क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है, A and B are held in equilibrium by the application of horizontal force P as shown. Find P, आपको ये P निकालना है, सेम क्वेश्चन है, और म्यू यहाँ पे आपको कितना दिया गया दोस्तों, 0.25, ठीक है। कैलकुलेट कीजिए एंड इसका आंसर बताइए, मैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताऊंगी। तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। सेम न्यूमेरिकल है दोस्तों, कुछ इसमें झिकझिकाने वाली बात नहीं है। ये वाला जो एंगल है वो 75 डिग्री है, वेज एंगल, इसको क्या बोला जाता है, वेज एंगल। कितना दिया हुआ है दोस्तों, 75 डिग्री है, और ये P ब्लॉक इस डायरेक्शन में, तो ये B ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। दोनों वेजेस से ब्लॉक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तब तक सॉल्व कीजिए एंड लेट मी नो द आंसर। गुड बाय, टेक केयर, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे लास्ट टॉपिक दैट इज लैडर फ्रिक्शन। लैडर फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल्स देखेंगे एक, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। देन हम सेंट्रॉइड चैप्टर जल्द ही शुरू करेंगे। चलिए, टेक केयर।